करीब 4.5 घंटे चली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मोदी के सामने 9 मंत्रालय ने प्रेजेंटेशन दिया। पीएम ने ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, विकसित भारत नारा नहीं बल्कि हमारा कमिटमेंट है। बैठक में बोले पीएम मोदी, 2047 को ध्यान में रखकर करें काम, समय से फाइलों का करें निपटारा, सरकार की उपलब्धियों और सुधारों को जनता तक लेकर जाएं। प्रधानमंत्री ने बायोगैस की बढ़ोतरी पर ध्यान देने की कही बात। कहा कि जनहित को सर्वोपरि रखकर काम करें और सभी विभाग काम करें। गोरखपुर में एक खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बोले सीएम योगी, जो डर गया सो मर गया। जो शारीरिक रूप से मजबूत होता है वो मानसिक रूप से भी मजबूत होता है। यूपी के राज्यपाल ने बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने का आह्वान किया। कहा, लड़कियों को कम उम्र में शादी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। लखनऊ में एसपी ने वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल। डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने की मांग। चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। निष्पक्ष चुनाव की मांग। यूपी में 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 4 एडीजी को मिला प्रमोशन। आलोक सिंह बने पीएससी के नए डीजी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज से पंजाब सरकार का आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान। सड़कों के खतरनाक कुत्तों को हटाएगी सरकार। भोजशाला मामले में एमपी हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट के फैसले में भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर बताया गया था। एनटीए अध्यक्ष और डीजी ने संसदीय कमेटी के सामने नीट परीक्षा को नहीं माना लीक पेपर। कहा, सीबीआई जब कहेगी तभी मानेंगे, लीक हुआ था पेपर। बंगाल में धार्मिक आधार पर जारी रहेगी पशु वध पर रोक। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बरकरार रखा सरकार का आदेश। बकरीद पर सरकार को दिए 24 घंटे में छूट पर विचार करने के निर्देश। लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल पर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन। मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज। हाईकोर्ट के आदेश को न मानने पर मेयर पर कार्रवाई। दुनिया के सबसे बड़े स्पेशल ऑप्स इवेंट में भारतीय सेना का जलवा। भारतीय सेना ने दिखाई अपनी ताकत। जंगल युद्ध और ऊंचाई वाले इलाकों में दिखाई अपनी क्षमता। ठाणे के उल्लासनगर की कैलाश कॉलोनी में दिन दहाड़े फायरिंग हुई। फायरिंग में एक की मौत, एक घायल। फरार अभियुक्तों की तलाश में जुटी है पुलिस। कोलकाता के शिवपुर पुलिस स्टेशन में हुई फायरिंग और बम धमाके को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। मुंबई के बांद्रा में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस टीम पर हमला और इस पर अब एक्शन। हिरासत में 26 अभियुक्त, एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया। शुभेंदु अधिकारी पीए केस में गलत गिरफ्तारी के बाद छोटे राज सिंह बोले। कहा कि सीबीआई ना आती तो मेरा एनकाउंटर हो जाता। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में 5वीं गिरफ्तारी। बलिया से अभियुक्त नवीन सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। नवीन सिंह पर शूटर्स को हथियार मुहैया कराने का आरोप है। दिल्ली में मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वाले एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। लोगों को बाइक राइडर बताकर करता था ठगी। सुनसान जगह ले जाकर मोबाइल छीनकर हो जाता था फरार। ग्वालियर के इंजीनियर को 16 साल के बाद मिला न्याय। हाईकोर्ट का आदेश, एमपी सरकार दे 10 लाख का मुआवजा। 2010 में एयरपोर्ट की मशीन से ने जिसे हीरोइन बताया वो निकला अमचूर। अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा उमर खालिद। कड़कड़ुमा कोर्ट ने खारिज कर दी अंतरिम जमानत याचिका। आज सुनवाई है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में लगातार एक्शन। महाराष्ट्र के लातूर से डॉक्टर मनोज शुरेरो को पकड़ा गया है। मनोज पर लीक पेपर खरीदने का आरोप है। त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत का विरोध करेगा परिवार। याचिका पर एमपी हाईकोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। झारखंड के रांची में 27 नक्सलियों का सरेंडर। सुरक्षा बलों के सामने नक्सलियों ने हथियार डाले। राजस्थान के नागौर में अवैध बजरी डंपर चालक का आतंक। स्कूटी और एम्बुलेंस को टक्कर मारकर फरार। 2 घंटे तक पीछा कर पुलिस ने पकड़ा। तेलंगाना में तेज रफ्तार का कहर। एक बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक। विमान का पिछला हिस्सा रनवे से मिला। सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित। तेलंगाना के मेदक में कंटेनर ट्रक में भयंकर आग से 8 नई कारें जलकर खाक। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राजस्थान के अलवर में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा। हादसे में मासूम बच्चों समेत 8 लोग झुलसे अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में हंगामा। खुले में सिगरेट पीने से टोकने पर बैचलर्स ने रेजिडेंट को जमकर पीटा। शिकायत दर्ज। नोएडा सेक्टर 18 के डीएलएफ मॉल के पास प्लॉट में आग से अफरा तफरी। कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग बुझाई। पीएम मोदी की अपील के बाद आज लखनऊ के सभी जज साइकिल से जाएंगे कोर्ट। हाई कोर्ट के जज भी रहेंगे मौजूद।
करूर की जुड़वा बहनों ने तमिलनाडु में 10वीं की परीक्षा में समान अंक हासिल किए। समान अंक लाकर संयुक्त रूप से बनी टॉपर। गाजियाबाद के शास्त्री नगर में चलती कार बनी आग का गोला, बाल बाल बचे लोगों ने कूद कर बचाई जान। यूपी के हापुड़ में बिजली कटौती के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। प्रदर्शन कर रहे लोगों को इंस्पेक्टर ने धमकाया, कहा अभी गर्मी से परेशान हो, मुकदमा भी झेलोगे। यूपी के लखनऊ में भीषण गर्मी से हाल बेहाल। ट्रांसफार्मर खराब के चलते पिछले 7 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। यूपी के लखनऊ में बिजली कटौती से लोग परेशान। कई इलाकों में परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन, नेताओं से लगाई गुहार। भीषण गर्मी के बाद पटना के स्कूलों का समय बदला। सुबह 10:30 तक चलेंगी 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस। 5 तक की कक्षाएं पूरी तरह से स्थगित रखने के निर्देश। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने संसदीय ऊर्जा समिति के सामने बिजली की चुनौतियों से निपटने की दी सलाह। कहा बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। भीषण गर्मी के चलते लखनऊ के स्कूलों में आज से छुट्टी घोषित। डीएम ने सभी स्कूलों को जारी किए निर्देश। लखनऊ की सड़कों पर उतरी बिजली कटौती से नाराज जनता। हाईवे किया जाम, बिजली कटौती को लेकर की नारेबाजी। यूपी में बिजली कटौती को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा। कहा लोगों को बिजली देने में पूरी तरह से नाकाम रही सरकार, लोग परेशान। भीषण गर्मी की वजह से देश में बढ़ी बिजली की मांग। लगातार चौथे दिन बिजली की मांग ने बनाया रिकॉर्ड। 270.82 गीगावाट पहुंची मांग। दिल्ली में 45 डिग्री से ज्यादा पहुंचा तापमान। गर्मी के चलते बिजली की डिमांड में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। कश्मीर घाटी में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री हुआ दर्ज। सामान्य से 4.9 डिग्री ज्यादा रहा तापमान। हीट वेव की चपेट में आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। 12 जिलों में ऑरेंज हीट वेव की चेतावनी जारी। शिमला में भीषण गर्मी से पर्यटकों के चेहरे पर निराशा। सैलानियों को मैदानी इलाकों जैसी गर्मी का हो रहा है एहसास। उदयपुर में बढ़ते तापमान और भीषण लू के चलते पर्यटन व्यवसाय पर असर। 60% तक गिरी होटलों की बुकिंग। ड्राइवर समेत कई लोगों की आजीविका पर बुरा असर। जम्मू कश्मीर में जमानत पर छूटे तस्करों पर होगी पुलिस की नजर। 3 अभियुक्तों को पांव में पहनाया गया जीपीएस ट्रैकर, उतारा तो जमानत रहा। यूपी का बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा। बांदा में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखनऊ समेत कई शहरों में लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। लखनऊ में आज से स्कूलों को बंद किया गया। डीएम ने भीषण गर्मी के चलते आदेश जारी किया है। देश में बिजली की मांग लगातार चौथे दिन 270.82 गीगावाट पर पहुंच चुकी है। तो एक तरफ भयानक गर्मी, लगातार चढ़ता पारा, दूसरी तरफ बिजली की कटौती। कई शहरों में बहुत बुरा हाल है। दिल्ली एनसीआर के अलावा जो हमने खबर आपको बताई बांदा की, उत्तर प्रदेश का बांदा, जहां पर सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। यही नहीं, कई ऐसे शहर हैं जहां पर तापमान लगभग इसी के आसपास रहा, यानी थोड़ा ही कम रहा, और यहां पर बिजली का संकट भी देखने को मिला। तो हमने आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाई है और अब आपको बताते हैं कि कहां कहां पर किन किन शहरों में इस वक्त सबसे ज्यादा जो कटौती का असर है वो देखने को मिल रहा है। आपको यूपी में बिजली कटौती के बाद पैदा हुए संकट की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए उन्नाव की है, जहां पर बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा सड़क पर उतरा। आखिरकार लोग सड़क पर उतरे। लगातार 15 दिनों से बिजली व्यवस्था ठप होने से नाराज लोगों ने डीएम आवास का घेराव कर जिला प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अगली तस्वीर आप देखिए कानपुर की। कानपुर में भी बिजली संकट से परेशान लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। इसके साथ ही अलीगढ़ में भी बिजली संकट पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के बीच लगातार कटौती और फॉल्ट से परेशान लोगों ने लालताल और रावटीला सब स्टेशन पर प्रदर्शन किया। और वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के फैजुल्लागंज में भी बिजली कटौती पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। ऊर्जा मंत्री के जिले कन्नौज में भी बिजली संकट गहराने से किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही। लो वोल्टेज और लगातार बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण सिंचाई भी प्रभावित हो रही है और सरधाना की तस्वीर भी आपके सामने।
उधर उत्तर प्रदेश के सरथना में भी बिजली कटौती से लोग परेशान नजर आए तो ये तस्वीरें बताने के लिए पर्याप्त हैं, काफी हैं कि आखिर गर्मी और बिजली कटौती से लोग कितने परेशान हैं। उन्नाव, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, कन्नौज और सरथना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आखिरकार प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए लोग। और भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से राजधानी लखनऊ में कोहराम मचा हुआ है। अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। सीतापुर हाईवे को जाम कर दिया गया। हाईवे जाम होने से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और विरोध की अगली तस्वीर भी लखनऊ की, जहां बिजली कटौती से नाराज लोगों ने सीढ़ी से सड़क जाम कर दिया और राजाजीपुर में लोगों ने रात के अंधेरे में यह विरोध प्रदर्शन किया। और वहीं लखनऊ में आलम यह है कि बिजली विभाग के ऑफिस के बाहर लोगों की काफी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। लोग दूर दूर से अपनी शिकायत को लेकर बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच रहे हैं। आप देखिए टीवी9 भारतवर्ष की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कई इलाकों में बिजली की समस्या सामने आ रही है। प्रचंड गर्मी के बीच में फ्रीक्वेंट पावर कट से लोग परेशान हैं और गर्मी के बीच 3 से लेकर 8 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। इसके कारण लोग जगह जगह हंगामा भी कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार इस बिजली कटौती के पीछे असल कारण क्या है? क्योंकि सरकार का कहना है कि बिजली जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर सप्लाई की जा रही है। 30,000 मेगावाट से ज़्यादा की खपत उत्तर प्रदेश में है और उसको पूर्ति भी की जा रही है। लेकिन आखिरकार ऐसे क्या कारण है कि अलग अलग जिलों से बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही? इस वक्त हम विद्युत सब स्टेशन पर पहुंचे हैं फैजुलागंज लखनऊ में, और यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो उपभोक्ता भी पहुंचे हुए हैं, इंजीनियर भी मौजूद हैं और साथ में जो टीम उनके काम करती है, जो अपनी तरफ से प्रयास करती है सुचारू रूप से चलाने का, वो भी लोग मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर एक दुखद घटना भी हुई जिसमें कल मरम्मत के समय ही एक विद्युत कर्मी की भी मौत हो गई, जो कि संविदा कर्मी थे। वो बिजली ठीक करने का काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से करंट दौड़ गया और उनकी मौत हो गई। और यूपी में बिजली कटौती से त्राहिमाम मचा हुआ है। हापुड़ में भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा देर रात फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर गए, जिसके बाद भीषण जाम लग गया। ये देख कर शहर के कोतवाल का पारा हाई हो गया और हाथ में माइक लेकर लगे जनता को धमकाने बोले, यहां से हट जाओ, नहीं तो अभी बिजली से परेशान हो फिर मुकदमा भी झेलोगे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या अब जनता अपने हक की लड़ाई के लिए प्रदर्शन भी नहीं कर सकती? क्या अब यूपी में अगर जनता ने बिजली मांगी तो उसे जेल भेज दिया जाएगा? एक मिनट सर, ये रोड पे से हट जाइए, क्लियर बता रहा हूँ मैं, रोड से हट जाइए। अगर रोड पे खड़े रहेंगे, मैं वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, जो रोड पे रहे मैं मुकदमा लिखवाऊंगा। फिर बाद में कल मेरे के पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा। क्लियर मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने घर जाइए। धार भोजशाला विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। और इस बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। भोजशाला में आज पूजा अर्चना करेगा हिंदू समाज। दोपहर 1 बजे अखंड ज्योति मंदिर में जुटेंगे हिंदू संगठन। मां वाघदेवी की पूजा करेंगे हिंदू संगठन। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने खास इंतजाम किए। भोजशाला परिसर और आसपास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। ईरान को लेकर ट्रंप का विस्फोटक बयान सामने आया है। क्या है बयान, आपको बताते हैं। संवर्धित यूरेनियम नहीं रख सकता है ईरान, ये ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है। ईरान के एनरिच यूरेनियम को हासिल करेंगे, ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम नष्ट कर देंगे, ये ट्रंप ने कहा है। हमें ईरान के एनरिच यूरेनियम की जरूरत नहीं। और देखिए एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई। शांति समझौते के बीच मुस्तफा खामनेई का ऐलान। समृद्ध यूरेनियम पर मुस्तफा का आदेश। देश में ही रहेगा समृद्ध यूरेनियम, मुस्तफा की तरफ से कहा गया सुप्रीम लीडर। यूरेनियम का भंडार देश में ही रहना चाहिए, देश से बाहर नहीं जाने वाला। एनरिच्ड यानी कि संवर्धित यूरेनियम, यानी कि अपने इरादे साफ बता दिए गए हैं। यानी कि पहले जो दावे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए थे कि ईरान तैयार हो गया है,
वो संवर्धित यूरेनियम किसी तीसरे देश में भेज सकता है या फिर इसको अपने देश से बाहर निकालने पर राजी हो गया है। वो तमाम बयान, वो तमाम दावे झूठे साबित हुए। तो यूरेनियम पर ट्रंप वर्सेस खामनेई। संवर्धित यूरेनियम पर ट्रंप की चेतावनी, हर हाल में हासिल करेंगे समृद्ध यूरेनियम। ट्रंप के बयान पर मुस्तफा का पलटवार, ईरान से बाहर नहीं जाएगा समृद्ध यूरेनियम। समझौते पर संकट के बादल क्यों? तो समृद्ध यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम पर बिगड़ सकती है बात, फंस सकता है यूएस ईरान शांति समझौता। इधर मुस्तफा खामनेई के कड़े रुख के बाद वार्ता पर संकट गहरा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को भरोसा दिया है, यूरेनियम बाहर भेजे बगैर हम कोई वार्ता नहीं करने वाले। ईरान को बेहतर डील करनी ही होगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है। और एक और बड़ी खबर, युद्ध में हुए नुकसान से उबर चुका है ईरान, यह कहा जा रहा है, और तेजी के साथ सेना का पुनः निर्माण किया जा रहा है। युद्ध विराम के बाद से रिकॉर्ड ड्रोन निर्माण, मिसाइल ढांचे का अधिकांश हिस्सा अभी सुरक्षित है। ईरान की जंगी तैयारी पर CNN की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा। तो विध्वंसक जंग की तैयारी में है ईरान। क्या खबर है? ईरान ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस को फिर से बना दिया है। ईरान ने बढ़ाया अहम हथियारों का प्रोडक्शन, ईरान के ड्रोन ढांचे का अधिकांश हिस्सा सुरक्षित। इसके अलावा 6 महीने में बहाल कर सकता है अपनी ड्रोन क्षमता। ईरान की अधिकांश मिसाइलें सही सलामत है, यह CNN के हवाले से कहा गया है। और अगली खबर, चीन कर रहा है ईरान को उपकरणों की मदद। जी हां, ड्रोन और मिसाइल बनाने में मदद कर रहा है और अमेरिकी नाकेबंदी के कारण मदद में कमी आई है। चीन को लेकर अमेरिकी खुफिया सूत्रों का दावा। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान को लेकर ट्रंप और रूबियो का बड़ा दावा। अमेरिका के दबाव से कमजोर पड़ा ईरान। ईरान कर रहा राजनयिक समझौते की तलाश, दोबारा से संघर्ष से बचने की कोशिश में है ईरान। जल्द बातचीत के लिए ईरान होगा और मजबूर, यह कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वहीं यूएस को ईरान के विदेश मंत्रालय की 2 टूक इस्माइल बकाई ने अल्टीमेटम को बताया बेतुका। ईरान पर नहीं होने वाला धमकियों का असर, अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा ईरान, ये बकाई ने कहा है। तेहरान गंभीरता से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जंग को लेकर तेहरान में हलचल तेज, पेजेश्कियान की सेना कमांडर के साथ बैठक। अमीर हतामी से लिया तैयारियों का जायजा। पेजेश्कियान ने सेना की भूमिका की तारीफ की, सेना को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। वहीं हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। हॉर्मुज पर पूरी तरह से हमारा नियंत्रण, ट्रंप ने कहा है। अनाधिकृत प्रवेश पर रोक जारी। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट का विवादित नक्शा जारी किया गया। PGSA बनाने के बाद सेफ रूट का नक्शा, 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कंट्रोल का दावा। PGSA की अनुमति से ही हॉर्मुज में एंट्री। और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पहुंची इंटरनेशनल मीडिया। नाकेबंदी के बाद पहली बार मीडिया की एंट्री। रूसी चैनल ने जारी किया हॉर्मुज का वीडियो। हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी का दिखा असर। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट का ताजा वीडियो सामने आया। अल अरबिया चैनल ने वीडियो को जारी किया। अमेरिकी नाकाबंदी के बीच फंसे दिखे नजर आए जहाज। हॉर्मुज स्ट्रेट में दिखी तेल टैंकर्स की कतार, ये देखिए आप। वहीं हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी दावे पर सवाल। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे कई कमर्शियल शिप, 26 जहाजों ने पार किया हॉर्मुज स्ट्रेट। चीन और कतर के ऑयल टैंकर्स हॉर्मुज से गुजरे। और देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की चेतावनी, रेड जोन में जा सकता है ग्लोबल ऑयल मार्केट। जुलाई या अगस्त में कम हो सकता है स्टॉक। हॉर्मुज को फिर से खोलना बहुत जरूरी है, IEA चीफ की तरफ से कहा गया।
वहीं यूएस ईरान शांति वार्ता को फिर बड़ा झटका। आसिम मुनीर ने रद्द किया तेहरान दौरा। आखिरी समय में मुनीर ने रद्द किया दौरा। अमेरिकी प्रस्ताव पर होनी थी बातचीत, राजनयिक सूत्रों के हवाले से अल अरबिया का दावा। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। इजरायल में यूएस एयरफोर्स की बड़ी तैनाती। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दिखे कई टैंकर विमान। डील अगर नहीं हुई तो किसी भी वक्त हमला संभव है। और अगली खबर, इजरायली सेना में सैनिकों की भारी कमी। इजरायली सैन्य अधिकारी ने जारी की है चेतावनी। आईडीएफ को 17,000 नए सैनिकों की जरूरत। लंबे समय से युद्ध में उलझा हुआ है इजरायल। इधर यूक्रेन जंग पर रूस के अफसर का बहुत बड़ा दावा। परमाणु युद्ध में बदल सकता है यूक्रेन संघर्ष। खतरा हुआ तो एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा रूस। खुले तौर पर युद्ध की तैयारी कर रहा है यूरोप। एटमी बम इस्तेमाल नहीं होगा, यह गलतफहमी। तो आप देखिए, ये कह दिया गया है। सवाल यह है कि जो बयान दिया गया एटमी हथियार को लेकर, क्या अब जो परमाणु संघर्ष है, परमाणु युद्ध का खतरा, वो बनता हुआ नजर आ रहा है? रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर खतरा हुआ तो एटमी हथियार का इस्तेमाल रूस करेगा। खुले तौर पर युद्ध की तैयारी कर रहा है यूरोप। वहीं नेटो से तनाव के बीच रूस ने दिखाई ताकत। रूस की न्यूक्लियर फोर्स का सैन्य अभ्यास। बेलारूस में अपने ठिकानों पर पहुंचाए परमाणु हथियार। पिछले कई सालों से परमाणु अभ्यास कर रहा है रूस। इधर अभ्यास के बहाने बेलारूस पहुंचे रूसी हथियार। मिसाइल ब्रिगेड के फील्ड डिपो पहुंचे हथियार। बेलारूस की मिसाइल यूनिट ले रही है ट्रेनिंग। तो आपको बता दें, तस्वीरें आपके सामने बेलारूस की है, जहां पर इस वक्त अभ्यास चल रहा है। रूसी हथियार पहुंच चुके और इसके जरिए बेलारूस में युद्धाभ्यास। तस्वीरें देखिए, मिसाइल ब्रिगेड के जो फील्ड यूनिट है उसके अभ्यास की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अब खबर एनटीए से जुड़ी हुई। संसदीय कमेटी के सामने पेश हुए एनटीए अध्यक्ष और डीजी। एनटीए अध्यक्ष ने नीट पेपर लीक से किया इनकार। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। एनटीए अध्यक्ष ने कहा, जांच के बाद सीबीआई लीक कहेगी तभी मानेंगे। पेपर लीक और री एग्जाम पर हुए तीखे सवाल। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने उठाए कई सवाल। और देखिए आप, नीट यूजी पेपर लीक के मामले में सीबीआई का एक्शन और तेज हो गया है। महाराष्ट्र के लातूर से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोरे को पकड़ा गया है। डॉक्टर मनोज पर लीक पेपर खरीदने का आरोप है। एक और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई है सीबीआई की तरफ से। और सीबीआई ने लातूर से डॉक्टर मनोज शिरोरे को पकड़ा है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई खबर। पश्चिम बंगाल में बकरीद पर पशु वध पर रोक बरकरार। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार का आदेश बरकरार रखा। बंगाल में पशु वध पर रोक को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज। बंगाल में धार्मिक आधार पर पशु वध पर रोक जारी रहेगी। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, गाय की कुर्बानी बकरीद का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, ना ही इस्लाम में धार्मिक अनिवार्यता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है। तो आपको बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से यह काफी अहम टिप्पणी की गई है। आपको बता दें, जो कहा गया है अपने फैसले में कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से, गाय की कुर्बानी बकरीद का हिस्सा नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट कहा गया, और ना ही इस्लाम में धार्मिक अनिवार्यता है ऐसी कोई। और बंगाल सरकार ने 13 मई को जारी किया था नोटिस में पशु कुर्बानी के लिए तय किए गए थे नियम। बैल, बछड़े, गाय वध के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य है। प्रमाणित अनुपयुक्त पशुओं का ही वध संभव है।
और वहीं नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी 11 याचिकाएं। 13 मई का नोटिस रद्द करने की मांग भी की गई थी। हाईकोर्ट ने सभी 11 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने साझा आदेश पारित किया। तो आदेश में बंगाल में कुर्बानी के लिए क्या नियम तय किए गए, एक नजर इस पर। बड़े पशुओं की कुर्बानी के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जरूरी। नगर पालिका, पंचायत प्रमुख, पशु चिकित्सक से प्रमाणित सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुर्बानी वाले जानवर की उम्र 14 साल से ज्यादा होनी चाहिए। जानवर उम्र, चोट, बीमारी के कारण स्थायी रूप से असक्षम हो और पशु की कुर्बानी केवल निर्धारित जगह या बूचड़खाने में ही हो। नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो आदेश के तहत इन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। और वहीं भोजशाला फैसले के बाद आज पहला शुक्रवार है। बड़ी खबर आपको बताएं, भोजशाला में आज पूजा अर्चना करेगा हिंदू समाज। दोपहर 1 से 3 बजे तक हवन, पूजन और महाआरती होगी। अखंड ज्योति मंदिर में जुटेंगे हिंदू संगठन। मां वाग्देवी की पूजा करेंगे हिंदू संगठन। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कई खास इंतजाम किए हैं। भोजशाला परिसर और आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं धार भोजशाला विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, विश्वविद्यालय में ड्रेस कोड होगा अनिवार्य। छात्र छात्राओं में भेदभाव कम करने पर जोर है। ड्रेस कोड से समानता, अनुशासन बढ़ेगा। उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से यह कहा गया है। तो आपको बता दें कि यूपी में यह बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर जो विश्वविद्यालय है वहां पर भी ड्रेस कोड लागू होगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की तरफ से कहा गया है, इससे अनुशासन आएगा।